श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ समझदारी है, वैराग्य भी है, फिर भी मन में शांति नहीं। तो क्या करें? ये भगवान रामचंद्र जी का प्रश्न था। देखो, कई बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, स्वामी जी हमको ये सब पता है, हमने बहुत सुना है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करें? जो हम कहते हैं कि हमने सुना है, हमको समझ में आया है, यही प्राथमिक गलती है। यदि हमको ये समझ में आया कि बिजली के सॉकेट में उंगलियां डालने से शॉक लगता है, और फिर भी हम कहे कि नहीं क्या करूं, जब भी मुझे वो छेद दिखते तो उंगली करने का मन करता है और मैं उसमें उंगली करता हूं, मुझे शॉक लगता है, मैं क्या करूं? अब कोई बालक हो छोटा सा जिसको ज्ञान नहीं है, उसने ये काम किया तो वो सहानुभूति का पात्र है। अब बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और वो ये कर रहा है तो उसको सहानुभूति नहीं, ही इज अ कैरेक्टर ऑफ रेडिक्यूल। देखो, इसी प्रकार से हम जो कहते हैं कि हमको समझ में आ गया है, एक सिद्धांत है, कार्य से कारण की निष्पत्ति होती है, ये सिद्धांत है। कारण हमेशा अज्ञात रहता है, और ये जो पुस्तक लेकर के वेदांत पढ़ने वाले हैं, ये कार्य कारण में फंसे रहते हैं, लॉजिक में फंसे रहते हैं। लेकिन पहला सिद्धांत ये है, कार्य कारण मिथ्या। अब ऐसे देखो, जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो जाने के बाद क्या बताता है? कार्य, इफेक्ट्स, ये लक्षण है। फिर उन लक्षणों को देख करके डॉक्टर उसका क्या कारण हो सकता है, इसका अनुमान लगाते हैं। तो क्या हुआ? कार्य से कारण की निष्पत्ति हो गई। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से यदि हम ये कहें हमको ये समझ में आ गया है, तो समझ में आ गया तो इसके लक्षण क्या होने चाहिए? देखो, लक्षण होने चाहिए, पहली बात, इस स्थूल जगत को लेकर के हम परेशान होना बंद हो जाए, क्योंकि इस स्थूल जगत को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, यदि हमने इस जगत को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि हमने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है। देखो, इसीलिए जो कहना कि हम देखते दुनिया में लोग मर रहे हैं, जीवन एकदम टेम्पररी है, कुछ नहीं है। देखो, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, एक वो पुस्तक लिखने वाला, मिलियंस उसकी कॉपियां बेची गई है, डेल करने की कितनी कॉपियां बेची गई, यूनिवर्सिटी खुल गई, अंतिम में उसने आत्महत्या कर ली। हाउ टू बी हैप्पी, उसने क्या किया? हाउ टू हैप्पीली डाई। पुस्तक लिखना ये बहुत आसान बात है। सबसे ज्यादा इल्यूजन, द इल्यूजन ऑफ विजडम, यही बात कहते हैं कि देखो, तुम्हारे मन की शांति का जो चक्कर है ना, इसलिए कि तुमने मन को पहचाना नहीं। मन क्या है? हम कहते तो है मन विक्षेपित है, तो यहां कहते हैं
हमारे मन में दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अच्छे, दूसरे बुरे। अच्छे संस्कार वो है जिसके कारण हम दुखी नहीं होते, लेकिन वो संस्कार हम रिपीट करने को चाहते हैं। ध्यान से सुनना, भगवत गीता कहती है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। दोनों बातें, जीवन में दुख आने के बाद उद्विग्न नहीं होना एक बात, और जीवन में जो सुख है, जो आराम है, उसके प्रति गुलामी के रूप में नहीं रहना, दोनों बातें। तब जा करके हम अपने मन को जीत रहे हैं। देखो, इसीलिए ये दो प्रकार की जो संस्कार है, शुभ अशुभ, इसमें से निकल जाना है। और यदि अशुभ संस्कार हमारे मन में है तो कहते अथ चेत अशुभ भाव यत्न जेतव्य एव सः। तो फिर उसके ऊपर प्रयत्न करो, प्रयत्न करना है। कौन से प्रयत्न करने हैं, कौन से अशुभ भाव है, एक उदाहरण ले ले। एक संस्कार हमारा हमको गुस्सा करने को प्रेरित करता है। देखो, मनुष्य के मन में गुस्सा आना एक अपना स्वभाव बन जाता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के गुस्सा, या हर एक के बारे में जानने की इच्छा। दो व्यक्ति बोल रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, हम वहां जाते, हाँ क्या किसके बारे में बोल रहे थे, आपको कोई मतलब नहीं। ये स्वभाव बन जाता है। और फिर अगले ने कहा कि आपसे कोई मतलब नहीं, तो इसको गुस्सा आता है। देखो, ये अपने जो अशुभ संस्कार है, इसको हमको जीतना है। और इसके लिए हमने आपको दो बातें बताई। किसी से भी किसी भी विषय पर बोलने के पहले पूछ लो, बोलना आवश्यक है, और अपने आप से बोलना बंद कर दो। तब जाकर के हम अशुभ संस्कारों को जीतने के लिए अब प्रयत्नशील हो गए। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पति। तो हमारी यह जो संस्कारों की नदी है, इस संस्कारों के नदी में दो प्रकार की बातें, शुभ और अशुभ, दो मार्ग से ये जाती है। उसमें पौरुषेण शुभे पति योजनीया, तो हमारा पौरुष यही है, गुस्सा आने के बाद गुस्सा करना, यह पशु तुल्य है। देखो, इसी के कारण हमारे द्वारा गलत कार्य हो जाते हैं। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो अपने मन में कामना, क्रोध सबके विकार है, इसका प्रभाव कम से कम होवे। तो अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु अवतारय। तो जो अशुभ है, अशुभ क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड रिपु इनको कहते। रिपु माने दुश्मन। ये 6 रिपु है, इनको ऐसे अवतार है, उनको ऐसे अवतारो कि उनको शुभ कार्य में लगा दो। अब देखो, ये विचार श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। पहला अशुभ विचार काम, कामना। तो इसको अच्छे मार्ग में कैसे लगाए, भगवान के दर्शन की कामना इतनी तीव्र हो जाए कि दुनिया से मन अपने आप हट जाता है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने उनके कहा कि मां तो आपसे बात करती, हमसे क्यों नहीं बात करती। बोले तुम चाहते नहीं। बोले नहीं, मैं चाहता हूं। तुम यदि रियली चाहते ना तो वो जरूर बात करती। मैं रियली चाहता हूं। रियली कहने से कुछ नहीं होता। फिर वो उनको ले गए और पानी के नीचे उनका सर डुबोया गंगा जी में। और फिर कब तक डूबे रहेंगे, 10-20 सेकंड, आधा मिनट हो गया और झटका मार के बाहर आ गए। तब कहते, जब पानी के अंदर तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी जब तड़प तुम्हारे हृदय में होगी, तब जाकर के मां तुमसे बात करेगी। तो जितनी कामना हमको तेजी से इस जगत में लगाती है, उतनी ही तेजी से जब वह कामना प्रभु दर्शन के लिए लग जाए, तो ये कामना बुरी होते हुए भी वो हमको अच्छे मार्ग में ले जाएगी। देखो, इसीलिए कहते हैं अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु अवतारय। कामना का त्याग मत कर देना, कामना का उपयोग करना है।
ये मालूम है कैसा है? एक आदमी पानी में गिर गया तो पानी का ही सहारा लेकर के पानी के बाहर आ जाओ, वहां कंप्लेन थोड़ी करना है पानी में गिर गया करके। इसी प्रकार से मन में कामना है, बहुत अच्छी बात है, अब उस कामना को दुनिया से हटा करके प्रभु के दर्शन के लिए लगा दो, शास्त्रमय चिंतन करने में लगा दो। देखो 3 बातें होती है, एक है पैशन, दूसरा है डिस्पैशन, तीसरा है कंपैशन। 3। कोई भी कार्य करने के लिए उसके पीछे पैशनेटली लगना है, ढीला ढीला नहीं। ठीक है, जब भगवान की इच्छा होगी दर्शन दे देगी, अपने तो क्या जल्दी है। जगत में कोई भी काम पैशनेटली करे, ये तब कर पाएंगे जब दुनिया से हम डिस्पैशनेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये करते समय हृदय में प्रेम भक्ति का वातावरण चाहिए। तो यह जो कामना जो हमको बांध रही थी, यही कामना हमारे मुक्ति का साधन बन जाती है। क्रोध, गुस्सा आया, अब ये गुस्से को कैसे जीतना? गुस्से को जीतने के लिए कामना का आह्वान करना। देखो कलकत्ते की बात है, बहुत पुरानी। हम एक जगह रहते थे तो बगल बगल में 2 दुकानें खुली थी। एक सिंधी की दुकान थी, एक बंगाली की दुकान थी। दोनों ने कपड़े की दुकानें खोली और हम रोज देखते थे, साल 2 साल हो गए, सिंधी की दुकान बड़ी हो गई और बंगाली की दुकान जैसी की तैसी, एक भी इतने इंच भी नहीं बढ़ी। तो क्या कारण हो सकता है? ये सोचने के लिए मैं टाइम पास करने के लिए बंगाली की दुकान में गया। मैंने उसको कहा, भाई एक साड़ी खरीदनी थी किसी के लिए, आपको पहननी है क्या? मैं तो आदमी हूं ना, मैं नहीं पहनता। किसके लिए देनी है? बड़ी औरत के लिए कि छोटी के लिए, जवान है कि बूढ़ी है, तुम्हारा कितना बजट है और कौन से कलर की चाहिए? देना कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। देखो, तो मैंने बोला मैं पूछ के आऊंगा। मैं निकल गया, सिंधी की दुकान में गया। आइए 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 महाराज, आइए बैठिए बैठिए, जरा कोका कोला ले आ। बैठा है, उठ वहां से, फटाफट कोका कोला आ गया। महाराज क्या सेवा करूं आपकी? देखो हमको साड़ी चाहिए थी, एक नहीं 40 साड़ियां सामने रख दी। ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसी ठीक है, उसके लिए इतनी रख दी कि सिंधी के दुकान में जाओ रुमाल खरीदने के लिए तो साड़ी लेके आओगे, और बंगाली की दुकान में जाओ साड़ी ले रुमाल खरीदने के लिए तो खाली वापस आ जाओगे। बंगाली को गुस्सा आता है, लेना देना तो कुछ नहीं, पूछे जा रहे भाव, जाओ यहां से। लेकिन सिंधी जानता है कि किसी भी प्रकार से इसको पकड़ना है तो गुस्सा नहीं करेगा। तो जीवन में क्रोध को जीतने के लिए लोभ का आह्वान करो। देखो गुस्सा आ गया, ठीक है, हम 10 माला और फेरेंगे, हो गया। गुस्सा गड़बड़ थोड़ी हो गया, गुस्से के कारण थोड़ा समय और प्रभु में लग गया। इस प्रकार से जो अशुभ हमारे संस्कार है उनको शुभ संस्कारों में बदलना अपने हाथ में है। भगवान की दुनिया में सब आवश्यक है। तो अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु अवतारय संदिग्धायाम अपि भृशम शुभामेव समाहर। और इसके बारे में तुम्हारे मन में कोई संदेह भी रहे तो नेवर माइंड, लगे रहो। धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ततः कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुना शुभः अपि असौ त्वया त्याज्यो वासनोग निराधिना। और इस प्रकार से अब ये दूसरी महत्व की सीढ़ी है। कोई व्यक्ति आलसी हो तो आलस का त्याग कर सकता है, कोई व्यक्ति गुस्सा करने वाला हो गुस्से का त्याग कर सकता है, कोई व्यक्ति मदिरा पान करने वाला हो, बीड़ी पीने वाला हो, उसका त्याग कर सकता है,
कोई बहुत प्रकार के कर्मों में व्यस्त हो, उसका त्याग कर सकता है। लेकिन एक आध व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, 4 बजे गंगा जी में स्नान करता है केदार घाट पर जाकर के, उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ाता है, उसके बाद ओम नमः शिवाय की 21 माला करता है, मांस नहीं, मदिरा नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करता है। अब उसके लिए और आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं। अब पहुंच गए हम, अब सब कुछ हो गया। फिर ऐसे जो गुड़ी गुड़ी लोग होते हैं उनका क्या है, हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे तक सोते रहते हैं, हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है मांस मच्छी खाते हैं, हम तो घास चरते हैं। ये अच्छाई का अभिमान बुराई के अभिमान से बुरा होता है। देखो संतो, संस्कार कुछ भी रहे, संस्कार संस्कार ही है। चाहे हमको लोहे की चेन से बांधा हो या सोने की चेन से बांधा हो, बंधन में तो है ना। इसीलिए यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ततः पक्व कषायेन नूनम विज्ञात वस्तुना, तो अपने स्वरूप को यदि पहचानना है तो शुभा अपि असौ त्वया त्याज्यः, अच्छे संस्कार का भी त्याग करना है। देखो कारण क्या है, अच्छा बुरा ये हमेशा सापेक्षता से होता है। ये विषय त्रिपुरा रहस्य में आता है, बहुत ही सुंदर वहां प्रतिपादन हुआ है, अप्रतिम। वहां पत्नी गुरु है और शिष्य पति है। हेमचूड़ यह शिष्य है और हेमलेखा यह गुरु है, उसकी पत्नी। और वो अपने पति को बढ़िया सिखाती है। एक दिन वो ऐसी बैठी हुई थी, ये पति देव गए, उसके बिस्तर पर बैठे, उसको आलिंगन किया, लेकिन ये एकदम मुर्दे की जैसी। तो उन्होंने कहा तुमको क्या हो गया? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम लेडीज लोग बेवकूफ होती हो। बोले हाँ ये तो है ही, अब क्या करूं, समझाओ मुझे, क्या समझना है? अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शुभ क्या है और अशुभ क्या है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो वो पति हंसता है जो तुमको सुख देता है वो शुभ है, जो दुख देता है वो अशुभ है, इसमें क्या विचार करना है? मैं देखो, मैं तो स्त्री हूं ना, बेवकूफ हूं, आप तो समझदार हो, पुरुष हो ना, मुझे बताओ। गर्मी या उष्णता गर्मी के दिनों में कष्ट देती है, वही गर्मी या उष्णता जाड़े के दिनों में खुशी देती है। तो ये जो गर्मी है ये अच्छी है कि बुरी है? ठंडक गर्मी के दिनों में अच्छी लगती है, जाड़े के दिनों में खराब लगती है। तो ठंडक अच्छी है कि बुरी है, ये बताओ। देखो महाराज, हम लोग इस द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसीलिए अच्छाई उसको सर के ऊपर चढ़ा के मत रखना, मनुष्य उसमें फंस जाता है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको एक बात बताई थी, उस समय समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आई। उन्होंने कहा कभी कभी अपना ही संकल्प तोड़ना चाहिए। संकल्प लो, तोड़ो, और तोड़ने के बाद फिर अपने मन का वातावरण देखो, मन का क्या हो रहा है, कितनी ग्लानि आती है, गुस्सा आता है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो मन शांत होने के स्थान पर और विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि मैं अभी जिंदा है। वेदांत हमको मैं को मुक्त नहीं करता, वेदांत मैं से मुक्त करता है। और हम लोग मैं को मुक्त करना चाहते हैं। और ये मैं किस पर जी रहा है? ये शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जब तक हम द्वंद्वों में फंसे हैं तब तक के संसारी है।
हमको द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना है। रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे, पैर में यदि काटा गया तो उसको दूसरा कांटा लेकर के पहले पैर के कांटे को निकालते हैं, फिर दूसरा भी कांटा फेंक देते हैं, रखते थोड़ी है। यदि कोई जीव जंतु हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, रोग हुआ, तो हम उन रोग के जंतुओं को निकालने के लिए दवाई, वो भी बाहर की वस्तु है, उस दवाई को लेते हैं, तो वो दवाई रोग का निवारण करके ये दवाई भी निकल जाती है, दवाई टिकती नहीं शरीर में, तब स्वास्थ्य रहता है। इसी प्रकार से ये बात हमको स्पष्ट समझनी है, बुराई से अपने को बचावे लेकिन अच्छाई में ना फंसे। जो आदमी अच्छाई में फंस जाता है वो दुराग्रही हो जाता है, वो किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। एक उदाहरण दूं आपको मैं, बहुत पुरानी बात है। हम जा रहे थे इलाहाबाद से हावड़ा, उन दिनों में 3 टायर होता था, ये एसी वैसे शुरू नहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है। तो जिस सज्जन ने हमको दिया था टिकट, और टिकट भी वैसे छोटे वाले होते थे, पुट्ठे वाले टिकट, तो वो बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचे और चलते गाड़ी में ही हम सूटकेस लेके बैठ गए। बोले यही तुम्हारा कमरा है। ठीक है। टीटी आया और टीटी ने आकर के, बाबा जी टिकट दिखाओ, दिखाया। बोले रिजर्वेशन नहीं, उतरो। हमने कहा मैं चलती गाड़ी से उतरूंगा तो मरूंगा, तो जिंदा रहना है, अगले स्टेशन में उतर जाना। अब मैं बाथरूम के पास सूटकेस को रख करके बैठा, फिर वो आया, चक्कर में उतरे नहीं आप। तो मैंने सोचा अपने आप को कैसे बचाऊं, फिर मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया कि उसको कहा कि देखो मुझे वहां सुबह में मेरा लेक्चर है, यदि नहीं जाऊंगा तो इतने लोग आएंगे तो सबका मन खराब हो जाएगा, तो मुझे पता है गलती मेरी है, लेकिन आप कुछ भी करो मुझे यहाँ बैठने दो, जाने दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अंग्रेजी में मैं कहा। अब उसको समझ में नहीं आएगा, यूपी का आदमी, अंग्रेजी कहाँ समझ में आती। तो उसने उत्तर, अच्छा ठीक है। उस दिन मुझे समझ में आया, अंग्रेजी मैया की जय। जो काम राष्ट्रभाषा से नहीं हुआ वो विश्व भाषा से हो गया। अच्छा, उसके पश्चात मैं बैठा रहा। 3 टायर कंपार्टमेंट होने से बाथरूम के पास जो 6 बर्थ थे, उसमें एक साइड में तीनों पर तीनों सो गए, ऊपर वाला वो भी सो गया, ये नीचे वाला और बीच में वाला, वहां एक मस्त आदमी बैठा था। बाकायदा उसने अपनी मदिरा की बोतल रखी थी, पानी की बोतल रखी थी, और जो बीच में का बर्थ वाला था वो घबरा के चला गया। इसके साथ कौन बात करेगा। और मैं बाथरूम में बैठा, बाथरूम के पास बैठा रहा। इसने 1-2 स्पिरिचुअलिटी की डोज ले लिए। उसके पश्चात मुझे पूछता है कब तक खड़े रहोगे। मैंने बोला हावड़ा तक जाना है, तब तो खड़ा न बैठ लेते हैं। बोले वहां मत बैठो। ठीक है, फिर खड़ा हो गया मैं, इधर आके बैठो। तो मैं उनके पास आके बैठा, और उसके पश्चात गाड़ी जल्दी गई। जैसे गाड़ी झटके दे रही थी, उसको भी झटके आ रहे थे, और वो अपनी बोतल भी ठीक से पकड़ने वाला कि महात्मा जी मैं देता हूं, आप शांत बैठो। मैंने उसकी बोतल उठाई दारू की, उसको दी धीरे से। बाकी के लोग देख रहे थे, बाबा जी भी वैसा ही दिखता है। उसको वो देने के बाद धीरे धीरे चढ़ गई उसकी। फिर खिड़की की तरफ सर किया और उसने अपने चरण कमल हमारे गोद कमल में रख दिए, और हम वहां बैठे रहे 6, 7, 8 घंटे। उसके पश्चात उसको बाथरूम में जाना था, उठा, और आने के बाद अरे अभी तक बैठे हैं आप। फिर क्या करूं बताओ। बोले अब आप लेट जाओ, मैं बैठता हूं। और फिर मैं लेट गया, हावड़ा पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद लोग हमको लेने के लिए आए, माला फूल, ये नमस्कार चमत्कार हो रहा है। बोले अरे आप तो बड़े बाबा जी। बोले ऐसा कुछ नहीं, ये लोग बड़े होते हैं, जो आदर देता है वो बड़ा होता है, आदर लेने वाला बेवकूफ होता है, ऐसी बात है। नहीं ये नहीं हो सकता, बताओ मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने 10,000 रुपये निकाले, दिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या दूं मैं, क्यों देना चाहते हो। देखो क्या कहा उसने,
उसने कहा सब लोग मुझे, मैं मदिरा पीता हूं इसीलिए कोसते हैं कि तुम शराबी हो। आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम शराबी हो, शराब छोड़ दो। हमने कहा हमारा एक रूल है, हमारे जीवन में भगवान कृष्ण ही केवल आते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाए, हमको कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं। बाबूजी आइए, आगे आइए आप। और आगे आइए, जगह है। हाँ, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा अभी। तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इसीलिए मेरा मन आपके प्रति बड़ा अच्छा हो गया है, तो मैं कुछ देना चाहता हूं। हमने कहा देना ही है तो ऐसे करो, किसी विद्यार्थी को जो बहुत इंटेलिजेंट ना हो, एवरेज स्टूडेंट हो, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं होता, कोटा कैटेगरी में, ऐसा जो विद्यार्थी होता है उसकी बहुत दयनीय दशा होती है, ऐसे किसी भी विद्यार्थी को कुछ दे दो, उसका एजुकेशन हो जाए। तो उसने कहा मैं आज के बाद, देखो सबके सामने कहा उसने, आज के बाद मैं पीना बंद करता। कितनी सिंपल बात, बहुत सरल है जीवन। किसी का तिरस्कार करना बहुत आसान है। जो तिरस्कार करता है वो परमात्मा से दूर है। उपनिषद कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो तत्व में निष्ठावान है वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। जैसे दर्पण हो, दर्पण के सामने खड़े रहो तो दर्पण किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, चाहे सुंदर लड़की खड़ी हो या हमारे जैसा खूसट बुढ़ाऊ खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। देखो, तब जा करके हमारे हृदय से अच्छाई और बुराई, इसका जो प्रभाव है वो निकल जाएगा। देखो, इसीलिए यहां वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान रामचंद्र जी से, देखो ततः पक्व कषायेन नूनम विज्ञात वस्तुना शुभ अपि असौ त्वया त्याज्या। अच्छाई में मत फंसो, बुराई से ऊपर उठे और अच्छाई में ना फंसे। अपने अच्छाई के कारण अन्य को बुरा कहना, इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है। देखो, एक बार हमको किसी ने पूछा, रिसेंटली दिल्ली की बात है शायद, स्वामी जी आजकल बड़ा करप्शन हो रहा, आपका क्या मत है करप्शन के बारे में। हमने कहा हमको मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। बोले आप बड़े विचित्र है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, ऐसे ही है। अब जगत में 3 बातों का ध्यान रहे तो बहुत अच्छी साधना होती है। पहली बात, अपने भूत को साथ में लेकर के मत घूमना। दूसरी बात, जो समस्या नहीं है उसके समाधान का प्रयत्न मत करना। तीसरी बात, वर्तमान में किसी के भी साथ किसी की भी तुलना नहीं करना। कंपैरिजन इज ए बॉन्डेज। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। हमको किसी ने इवैल्यूएट करने के लिए अपॉइंटमेंट दिए है क्या? क्यों करे ये 3 चीजों के कारण मन जिंदा रहता है। देखो, समस्या क्या थी भगवान राम की? मन की ये 3 खुराकें हैं, भूत की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना। इन तीनों को हटा दो तो मन चैतन्य में वैसा ही घुल जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा समुद्र में डालो तो कहां डूब गया पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चैतन्य और मन एक ही है। जैसे पानी और बर्फ एक ही है। उसी पानी को जब आकार आ जाता है, व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है, तो व्यक्तित्व युक्त
आकार युक्त पानी को ही बर्फ कहते हैं, और उसी बर्फ का जब विशिष्ट व्यक्तित्व और आकार समाप्त हो गया तो वही पानी है। इसी प्रकार से निर्विकल्पम निर्विशेषम, परमात्मा में कोई विशेषता नहीं है। स्त्री में प्रकट हुआ परमात्मा तो परमात्मा फेमिनाइन नहीं होता, पुरुष में प्रकट हुआ तो मैस्कुलिन नहीं होता, सांप में प्रकट हुआ तो वेनमस नहीं होता, जहरीला नहीं होता, और गाय में परमात्मा प्रकट हो गया तो पवित्र नहीं होता। परमात्मा इन सबके परे है, उसको पकड़ना है तो अपने इस मन के इस समत्व को टिका के रखना, यही आध्यात्मिक साधना है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, पूरा का पूरा ध्यान अपने मन के संतुलन की तरफ रखना है। देखो महाराज, ये कल्पना मत करना कि आपके मन में विकार नहीं आएंगे, विकार आएंगे, लेकिन उन विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। भगवान कृष्ण कहते तृतीय अध्याय में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो अस्य साधकस्य। हमारे अंतःकरण में, मन में, इंद्रियों में विषयों के प्रति राग द्वेष होना यह स्वाभाविक है। देखो, जैसे हमको बैंगन और बैंगन का भरता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब इसका कोई कारण नहीं है, और पंजाबी के यहां जाओ तो वहां की स्पेशल डिश बैंगन दा भरता, देखो, और यहां उनके यहां गए वो बैंगन का भरता आपको बड़े प्यार से देते हैं। जैसे वो थाली में आता है मुझे लगता है हे भगवान, दूसरा अवतार नहीं ले सकते थे क्या? बैंगना अवतार लेकर के आ गए। तो जब मैं उस बैंगन को देखता हूं, भरते को, तो उसको देखने से ही मुझे कैसे लगता है, तो जैसे कोई चीज को फेंक देना हो तो हम क्या करते, टिश्यू पेपर डालकर उठा करके फेंक देते। उसी प्रकार से मैं चपाती उस पर डाल करके और भगवान का स्मरण करके निगल लेता हूं पानी के साथ, खल्लास। तो पंजाबी अम्मा को लगता है कि मुझे बैंगन का भरता अच्छा लगता है, और फिर दूसरा अवतार होता है। देखो महाराज, ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में राग द्वेष नहीं होंगे। डोंट हैव दैट रॉन्ग नोशन। ये गलत है कोई कहे कि मेरे मन में राग द्वेष नहीं है, ये संभव ही नहीं, क्योंकि मन का आधार ही राग द्वेष है। देखो, यदि द्वंद्व नहीं होगा तो मन जिंदा नहीं रह सकता। एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, मन को एक के चिंतन में लगाओ तो मन मर जाता है। देखो, अभी ट्राई करो, शब्दों में मन को लगाओ, शब्द अनेक है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मन जिंदा रहेगा क्योंकि अनेक में लगा हुआ है। अब एक क्या है, एक है शांति, शब्द का अभाव। अब इस मन को शब्द के अभाव में लगाओ, श्री राम। मन रह ही नहीं सकता। मन का जन्म होता है क्रम की निष्पत्ति से। गहरी नींद में एक घटना होती है, नींद प्रारंभ हो गई माने मन सो गया, उसके बाद कोई घटना नहीं है, इसीलिए काल का जन्म नहीं होता। उठने के बाद हम देखते कितने बजे माने कितने घंटे सोए, अरे आप ही तो सोए थे, आपको कैसे पता नहीं? क्योंकि उस समय मन नहीं था। ये सब जो मन की छोटी छोटी बातें हैं,
इसको जैसे सूक्ष्मता से पहचान लो तो पता चलेगा कि हर एक मन में, क्योंकि मन का वो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है कि मन द्वंद्वों में ही जी सकता है, बिना द्वंद्व के मन की सत्ता नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, यह स्वाभाविक है। अपने आप को कोसना मत कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा लगता है, ये मत कोसना। ये आपको नहीं लग रहा, ये मन की स्थिति है, दूर हट जाओ। देखो एक लड़की क्या, वो भी अब सास दादी माँ हो गई है, बूढ़ी है, मुझे कलकत्ते में मिली। हमारे वहां सत्संग चल रहे थे और विषय था पृथु महाराज की कहानी, पृथु चरित्र, और उसपे ऐसे कई विषय आ गया होगा। एक दिन सत्संग के बाद वो मुझे मिलने किया, स्वामी जी मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। हमने कहा मैं पर्सनली किसी से नहीं करता, यहां बैठ के करो। तो बोले मुझे ये कहना है कि मैं अपने आप को हमेशा कोसती थी। किस कारण से? बोले हम लोगों ने सत्संग में सुन के रखा था कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं अपनी सांस से प्रेम नहीं कर पाती। उसने सबको परेशान करके रखा था। तो मुझे यही दुख होता था कि क्या भगवान, मैं इस सांस के साथ बिना प्रेम करे ही मर जाऊंगी। मैं कितना भी प्रयत्न करूं, लेकिन जहां सांस सामने आ गई, एक ही घर में रहते, विक्षेप हो जाते थे, मैं इसी में परेशान, क्या करूं? तो फिर बोले आज के सत्संग में आपने ये बात बताई, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन किसी के प्रति आकर्षित होता है, किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता। इसको लेकर के अपने आप को कोसना बंद कर दो। फिर करे क्या? तयोहो वशम न आगच्छेत, उसके वश में मत जाना। क्योंकि आप अपने राग द्वेष के वश में चले गए तो यस्य परिपंथिनौ, यह जो राग द्वेष है यही हमारे जीवन के लुटेरे हैं। परिपंथी माने लुटेरे। तो हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर हमको किसी से झगड़ा नहीं करना। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं वादो न अवलंब्य, जीवन में किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कभी कोई भी वाद विवाद नहीं करना। बहुत बड़ी साधना है ये। खाने के लिए बैठो तो डिस्कशन बिल्कुल मत करना, तो खाना रह जाता बगल में, और उसने ये कहा, उसने यार करने दो आपने को, आप खाना खाओ ना डट के। ये कितनी छोटी सी बात है। इसीलिए शुभा अपि असौ त्वया त्याज्यः वासनौघ निराधिना। अब इसके पश्चात इस सृष्टि के निर्मित की बात इसलिए बताते हैं कि हमारा ध्यान अपने तरफ वापस आ जाए। अब ये दूसरा महत्व का सिद्धांत हमको सीखना है। हमारे शास्त्रों में जो विषय है उन विषयों का प्रयोजन क्या है? कौन से विषय है? एक है सृष्टि, सृष्टि का निर्माण, स्थिति और संहार। दूसरा है पुनर्जन्म। तीसरा है स्वर्ग नरक। चौथा है कर्म का सिद्धांत। पांचवा है योगाभ्यास। छठवां है भक्ति की साधना। सातवां है वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन। आठवां है निर्विकल्प सविकल्प समाधि। इन सभी का तात्पर्य क्या है? जब तक के तात्पर्य की सिद्धि नहीं होगी तब तक के हम केवल अंधकार में ही भटक रहे। देखो भगवान शंकराचार्य के शब्दों में कहे तो संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। व्याकरण या भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए है। आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो वो महत्व का नहीं है, क्या बोल रहे हो वो महत्व का है। लेकिन हम अनावश्यक वस्तु को महत्व दे देते हैं।
इसी प्रकार से शास्त्रों में जो सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग आता है, ये जगत कैसा निर्माण हुआ, इसका प्रयोजन जगत निर्माण हुआ ये कहने में नहीं है। देखो, एक बार अमेरिका की बात है, एक सज्जन हमको ड्राइव करके ले जा रहे थे सत्संग के लिए। 2 घंटे का ड्राइव था और वो और हम दोनों ही थे गाड़ी में। तो हमको कहते, स्वामी जी अच्छा है, अभी कोई है ही नहीं तो मैं अपने प्रश्न पूछ लूं, अपने सब डाउट क्लियर कर लूं। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे कॉलेज के। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपके वेदांत के अनुसार क्रिएशन की थियरी क्या है, जगत का निर्माण कैसे हुआ, इसकी क्या थियरी है? तो हमने कहा वेदांत गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। तो मैंने जब ऐसा कहा तो उनको बड़ा खटका। बोले क्यों? हमने कहा ये प्रश्न गलत है ना, तो कैसे उत्तर मिलेगा? बोले क्या गलत है? हमने गलत ये है, आप जब पूछते हो सृष्टि का निर्माण कब हुआ, तो आपने ये कल्पना कर ली है कि एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी, तभी तो ये प्रश्न आ सकता है। तो हमने कहा दूसरी बात, आपने ये समझ लिया है काल एक सीधी लाइन है, प्रारंभ और अंत। प्रारंभ और अंत केवल सीधी लाइन में हो सकता है। जो सर्कल है, सरकमफरेंस, उस सरकमफरेंस में हर एक बिंदु प्रारंभ भी है और अंत भी है। काल चक्र, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। आप वृंदावन के उस साइड में जाके देखो, दीवालों पर बड़ा लिखा हुआ है जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और लिखा है सत्य युग आएगा। हमको पूछा था, स्वामी जी आप बिलीव करते इसमें? हमने कहा उसको छोड़ो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आज का क्या दिन है? बोले आज संडे है, मंडे आएगा। बोले इसकी कौन सी खास बात है? हमने कहा वही बात है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कितने युग है? 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। अब कली चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा? सत्य युग आएगा। ओ ऐसे ही है। देखो महाराज, काल यह चक्र है, और चक्र में जो होता है उसका आदि अंत नहीं। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं 2वें अध्याय में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जगत में कुछ निर्माण नहीं होता, अव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्या कि समुद्र में लहरें कब से उठ रही है? समुद्र में लहरें निर्माण नहीं होती, समुद्र में लहरें पहले अव्यक्त रहती है, अनमैनिफेस्ट, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है और फिर वापस चली जाती है। इसी प्रकार से ना कुछ हुआ, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। और आपके फिजिक्स में सृष्टि का निर्माण का क्या क्या सिद्धांत है? पहला है ब्लैक होल थियरी। अब होल नाम की कोई वस्तु है क्या? दीवाल में जो होल होता है उसको खिड़की कहते हैं, तो वहां दीवाल का अभाव है। देखो, छेद या होल नाम की वस्तु नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, कठिन नहीं है। जैसे ये कागज है, आप सब देख रहे हैं। अब इस कागज में से मैं थोड़ा सा भाग निकाल लेता हूं, और निकाल लेने के बाद अब ये कागज में क्या हो गया? होल हो गया, छेद हो गया। तो छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? छेद किसमें हुआ? जिस ब्लैक होल में से दुनिया निकली है, वो ब्लैक होल किसमें था? तुम्हारे दिमाग में। देखो संतो, तो दूसरी थियरी है उनकी बिग बैंग थियरी। बैंग होने के लिए 2 वस्तु की आवश्यकता है।
ऐसा हाथ घुमा होता आवाज नहीं होता। आवाज लाने के लिए हमारा हाथ ऐसा जोर से चले जाए, किसी का गाल आ जाए, तब अच्छा आवाज आता है, पटाख। तो ना तो ब्लैक होल थियरी तुम्हारे काम करती है, ना तो बिग बैंग थियरी। तो फिर ये जो सृष्टि के निर्मिति का जो प्रसंग है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है, इसके बहाने हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाए, ये प्रयोजन है। देखो, एक बार हम शाम के समय कहीं जा रहे थे, थोड़ा सा अंधकार था और हमारा पैर किसी पर पड़ा, हमको लगा सांप है और हम बड़े डर गए कमरे में, टॉर्च ले लिया, डंडा ले लिया और उस सांप को मारने के लिए आए। और जब टॉर्च लगाया उस सांप को देखने के लिए, तो पता चला वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। ध्यान से सुनना, वो रस्सी है, ये हमने समझने के बाद हम ये प्रश्न पूछेंगे क्या? नहीं, वो तो ठीक है रस्सी, लेकिन वो सांप कहां गया? कोई पूछेगा? तो हमको दिख क्या रहा है? दुनिया दिख रही है। इस दुनिया का अधिष्ठान, इस सांप का अधिष्ठान रस्सी का जब दर्शन होगा, तो आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे ये दुनिया किसने निर्माण करी, वो सांप किसने निर्माण किया था? रस्सी ने, आपके आंखों ने, आपके मन ने किसने निर्माण किया था? वो अपने अभावों में स्थित था। देखो संतो, ये सिद्धांत बताने के लिए हमारे शास्त्रों में यह सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग आता है। अब उसके बहाने भगवान राम जी को बता रहे हैं, चिदाकाशो अविनाशात्मा तस्माद् विष्णु अजायत तस्यापि हृदयाम्बोजात् परमेष्टि विजायत स सृष्ट्वा सकलम सर्गम नाना व्यसन संकुलम जगाम करुणामीशः पुत्र दुःखात् पिता यथा तपोदानम जपस्तीर्थम नात्यंतम दुःख शांतये तत्तावत् दुःख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयाम्यहम। अब वो कहानी शुरू करते हैं कि चिदाकाश, तीन आकाश होते हैं। एक है भूताकाश, जिसमें हम सब भूत बैठे हुए हैं। दूसरा होता है चित्ताकाश, जिसमें सभी वृत्तियां रहती है। तीसरा होता है चिदाकाश, जिसमें सब अनुभव करने वाले रहते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे अनुभव के तीन अंग हैं। एक है अनुभव का क्षेत्र, दूसरा है अनुभव, और तीसरा है अनुभव करने वाला। देखो, रसगुल्ला अनुभव का क्षेत्र, खाया मजा आया, अनुभव किसको? मुझे, मैं। तो हर एक अनुभूति में तीन भाग हो गए। अभी तीन भागों में से जो अनुभव का क्षेत्र है, द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये जिसमें रहता है वो भूताकाश। यह आदि भौतिक सृष्टि है। अच्छा, इस सृष्टि का अनुभव कहां हो रहा है? अनुभव होता है मन में। देखो, तो मन में जितनी भी अनुभूतियां हैं, ये अनुभूतियां हमेशा विचारात्मक होती है, वृत्त्यात्मक होती है। ये सभी की सभी वृत्तियां, सभी के सभी विचार, ये कहां है? ये मन के आकाश में है। उसको चित्ताकाश कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने आप को इस भूताकाश के साथ एक कर लिया, तो पहली ध्यान की प्रक्रिया में ऐसा खेलना शुरू कर दे, प्ले मेडिटेशन। मेडिटेशन, आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो आकाश का अनुभव कैसा होता है? आकाश में चार भूत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। यह श्लोक आकाश पर घटता है। आकाश को शस्त्र, पृथ्वी का तत्व काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, आकाश को अग्नि तत्व जला नहीं सकता।
आकाश को जल तत्व गिला नहीं कर सकता, आकाश को यह वायु तत्व सुखा नहीं सकता। तो ये जो श्लोक है यह स्थूल आकाश पर लागू हो गया। माने हम यदि भूताकाश का अभ्यास करना शुरू कर दें तो इस जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। और जैसे आकाश सबको आधार दे रहा है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो हम इस दुनिया में यदि भूताकाश के रूप में रहे तो क्या होगा? सबके साथ रहेंगे लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना किसी को पकड़ना है ना किसी को छोड़ना है। आकाश सभी आकारों को आधार देता है, सभी के सभी आकारों के विकार आकाश में होते हैं, लेकिन आकाश में एक भी विकार नहीं होता। यह जो निर्विकार अनुभूति है जगत को लेकर के, ये पहली आध्यात्मिक साधना। जब तक कि इसको नहीं जीतेंगे, माने जब तक कि ये जगत के विषय वस्तु हम पर प्रभाव डालना बंद नहीं करेंगे, तब तक कि हम ग्रेजुएट हो करके दूसरे आकाश में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर दूसरा आकाश होता है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने जितनी भी वृत्तियां आती है इस चित्ताकाश में ही आती है। तो जैसे यह स्थूल जगत स्थूल आकाश में रहते हुए भी स्थूल आकाश को प्रभावित नहीं करता, इसी प्रकार से हमारे मन में आने वाली सभी वृत्तियां मन को प्रभावित नहीं करती। अच्छा विचार आया, बुरा विचार आया, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको केवल पहचानना है। जैसे आंखें ने लाल रंग देखा, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ा, काला रंग देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिद्धांत यह है जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता, जो अधिष्ठान है अध्यारोप से उसमें विकार नहीं आते। रस्सी को यदि सांप के रूप में देखा तो वो रस्सी पॉइजनस नहीं होती। तो जहां हमने पहले भूताकाश को जीता, माने आदि भौतिक जगत का प्रभाव हम पर होना खत्म हो गया। फिर आदि दैविक क्षेत्र माने चित्ताकाश में आ गए। चित्ताकाश में आए तो जगत की कोई भी अनुभूति रहे, किसी भी अनुभूति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और हम पर अपने अनुभूति का कितना प्रभाव है? जाने कहां गए वो दिन, वो गए भाड़ में तुम भी जाओ। ये सब जितनी भी स्मृतियां हैं, जितनी भी पुरानी बातें हैं, उसी के कारण ये हम फंसे रहते दुनिया में, मन में कुछ नहीं रहता। तो धीरे धीरे अपने सभी अनुभूतियों से एकदम उदासीन हो जाए। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, भगवान कहते हैं। अच्छा महाराज, तो अनुभूति का जगत हो गया, अनुभूतियां हो गई। अब तीसरी बात, अनुभव करने वाला। ये कहां होता है? अनुभव करने वाला होता है चिदाकाश में। जागृत जगत का अनुभव केवल जागृत पुरुष को होता है, स्वप्न का अनुभव केवल स्वप्न पुरुष को होता है, सुषुप्ति का अनुभव केवल सुषुप्त पुरुष को होता है, प्राज्ञ को, और समाधि का समाधिस्थ पुरुष को। ये चारों के चार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि, ये चार जो व्यक्तित्व है वो कहां है? कहते वो है चिदाकाश में। देखो, तो जब हम चिदाकाश की साधना करेंगे तो क्या होगा? अपना व्यक्तित्व गायब हो जाएगा। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः
सबके हृदय में मैं मात्र हूं, माने मेरे सिवा किसी की सत्ता नहीं है। सुवर्ण कहता है कि सभी आभूषणों का हृदय मैं हूं। मिट्टी कहती है सभी बर्तनों का हृदय मैं हूं। पानी कहता है कि सभी लहरों का हृदय मैं हूं। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं ही सबका हृदय हूं। कौन है आप महाराज? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि संभव है। यह जो मैं है सर्वैहि वेदैहि अहमेव वेद्या, इस मैं को हमको पहचानना है। कौन है ये मैं? क्या जागृत है? क्या स्वप्न पुरुष है? कि सुषुप्त पुरुष है? कि समाधिस्थ पुरुष है? या वो है जो सबका आधार होते हुए भी सबके परे है? अत्यतिष्ठत दशांगुलम। देखो, क्या 10 दिशाओं के जोड़ को आकाश कहेंगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य इत्यादि और ऊपर नीचे 10 दिशाएं, क्या आकाश को हमको बताना होगा तो ऐसा कहेंगे? आकाश माने 10 दिशाओं का जोड़ नहीं, उसके भी परे है। रोज का उदाहरण जो आपको दे रहा हूं, आदमी माने पुत्र पति और पिता, इनका जोड़ है नहीं, ये सब होते हुए भी इन सबके परे है। लेकिन जो हम नहीं है उसी को लेकर के परेशान हो रहे हैं। देखो महाराज, तो इस चिदाकाश से, अभी चिदाकाश देखो कितना सब्जेक्टिव हो गया। तो चिदाकाशा अविनाशात्मा, और ये चिदाकाश जो है इसका कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे स्थूल आकाश का नाश 4 महाभूतों से नहीं हो सकता, अच्छे बुरे विचारों से मन का नाश नहीं हो सकता, इसी प्रकार से चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, चिदाकाश का नाश कभी हो ही नहीं सकता। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। देखो हस्तामल की में आता है, इसीलिए चिदाकाशो अविनाशात्मा तस्माद् विष्णु अजायत। इस चिदाकाश परमात्मा से पहले विष्णु का जन्म हुआ। अब कहानी शुरू हो गई। देखो हमारे शास्त्रों में महात्माओं को कहानियां बताने का शौक नहीं था। ये तत्व इतना सूक्ष्म है कि कहानी के माध्यम से ही बताया जा सकता है। कभी एक वाक्य कह दो तत्वमसि, कुछ समझ में नहीं आएगा। साधक कैसा होना चाहिए, 1 2 3 4 40 उनके क्वालिटी लिख दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन साधक कैसा होना चाहिए, नचिकेत के जैसा, सब समझ में आ गया। तो नचिकेत हैज बिकम ए केमिकल फॉर्मूला फॉर अ स्पिरिचुअल सीकर। देखो इसी प्रकार से यहां उन्होंने शुरू कर दिया कि इस चिदाकाश से विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु का तात्पर्य क्या है? विष्णु माने जो सर्वव्यापी है। अच्छा, उसके बाद तस्यापि हृदयाम भोजान परमेष्टि विजायत, फिर विष्णु से प्रकट हो गए उनके हृदय कमल से, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दूसरी स्थिति। उसके पश्चात ससृष्ट्वा सकलम सर्गम नाना व्यसन संकुलम, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि में अनेक प्रकार के व्यसन इत्यादि रहने लगे। और जगाम करुणामीशा पुत्र दुखात पिता यथा, और अपने सृष्टि को निर्माण करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ के लोग बड़े दुखी है, बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। जैसे पुत्र के दुख को देख करके पिता को दुख होता है, वैसे ब्रह्मा जी को दुख हुआ। फिर क्या हो गया? तपोदानम जपस्तीर्थम नात्यंतम दुख शांतये तत्तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयाम्यहम। तो फिर उन्होंने देखा कि तपस्या, दान, जप, तीर्थ इत्यादि दुख का अत्यंत नाश नहीं करते।
टेम्पररी नाश करते हैं। ये जो है ना तपस्या, दान, जप, तीर्थ इत्यादि, ये जैसे पेन किलर्स होते हैं। पेन किलर्स माने दोज हु किल यू विदाउट पेन, बट दे डोंट सर्वाइव, मेक यू सर्वाइव। दे आर नॉट क्यूरेटिव मेडिसिन। केवल दुख नहीं होने देते, लेकिन उसका जो कारण है वो बना रहता है। तो कहते हैं कि ये तत्तावत दुख मोक्षार्थम, जब तक कि आप ये करते रहो तब तक के दुख का मोक्ष हो जाएगा। लेकिन असली बात, दुख को मोक्ष करना है तो ज्ञानम प्रकटयामि अहम, फिर उन्होंने मुझे प्रकट कर दिया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र, इसलिए ज्ञान के लिए। फिर उन्होंने आगे कहते हैं, इति संचित्य सृष्ट्वा माम मनसा प्रोक्तवानसो गच्छ भारत वर्षत्वम लोकानुग्रह हेतुना। फिर मुझे प्रकट करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी को कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो अब तुम ऐसे करो, यहां से भारतवर्ष में चले जाओ, गो टू इंडिया विदाउट वीसा ऑन अराइवल। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार भारतवर्ष में प्रवेश करें। किस लिए? तो हम लोक अनुग्रह हेतु ना, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, मेक इन इंडिया, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए तुम वहां पहुंच जाओ। उसके बाद तत्र क्रिया कांड परा त्वया पुत्र महाधिया उपदेशा क्रिया कांड क्रमेण क्रमशालिना। तुम वहां जब जाओगे तो तुमको भारतवर्ष में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो है वो क्रिया कर्म कांड में फंसे हैं, उससे वो निकलना ही नहीं चाहते। देखो महाराज, मनुष्य कहीं भी फंस सकता है, अच्छाई में फंसता है, क्रिया में, कर्म कांड में, उसी में फंस जाता है। यही तो भगवान की माया है। देखो एक बार की बात है, हमारे एक अम्मा है साउथ में, उसने मुझे कहा स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती, रात भर मैं जगती रहती हूँ। हमने कहा दिन भर सोती रहती होगी? बोले नहीं, दिन को भी नहीं सोती। अरे फिर तो तुम तो एकदम रियलाइज हो गई, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तुम तो रियलाइज हो गई, तुमको सोने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप मजाक मत करो, मैं क्या करूं? मैंने कहा मुझे बताओ तुम कैसी सोती हो? उन्होंने अपनी जेब से माला निकाली और मुझे कह दिया स्वामी जी मैं अपनी माला लेकर के, मुझे हमारे गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उसका जप करती हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अपने बिस्तर पर बैठ करके उन्होंने कहा जब तक नींद नहीं आती माला करती रहो। और नींद आती नहीं और मैं माला करती रहती हूं। उसके कारण मेरी तबीयत गड़बड़ हो रही है, तो मैं क्या करूं? हमने कहा मेरे साथ बात करने की दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 नो डिस्कशन, सेकंड नो आर्ग्यूमेंट। कबूल? बोले हाँ कबूल है। फिर हमने कहा माला हमको दे दो। उन्होंने माला हमको दे दी, हमने अपने जेब में रख दी। हमने चलो तुम्हारे बिस्तर पर। वहां गए और हमने उनको कहा अब अम्मा आप अपने बाएं करोट पर लेट जाओ। और लेटने के पश्चात ये भावना करो आपने अपने हृदय में प्रवेश किया। बृहदारण्य के उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति अवस्था में जीव हृदय में रहता है, स्वप्नावस्था में ये विशुद्ध चक्र में रहता है और जागृत अवस्था में दक्षिणाक्ष दहिनी आंख में रहता है। तो तुम वहां लेट करके ऐसी भावना करो अब तुम अपने हृदय में पहुंच गई हो। और उसके बाद सोने को खेलना शुरू कर दो। कैसे सोते हैं? तो सोने में गहरी नींद जब आती है तो सांस भी गहरी हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा शुरू करो। और मैंने उनके ऊपर में चादर ओढ़ दी, दरवाजा बंद कर लिया, न सो जाओ, गुड नाइट, और मैं चला आया बाहर। दूसरे दिन 8 बजे तक सोई वो अम्मा। उनके घर में सेलिब्रेशन हुआ, दादी मां सो गई थी। अब देखो क्या हो गया था उनका।
ये जो जप कर रहे थे उसके कारण मन शांत नहीं था, लेकिन हमको बताया ना जप करना चाहिए। अरे उसका प्रयोजन तो समझो, मैकेनिकली करे जा रहे। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मकांड में फंसे हैं उनको वैसा बता दो, वो उसमें से निकलेंगे नहीं जब तक धक्के नहीं खाएंगे। देखो, मनुष्य को कर्मकांड से उपरत होना आवश्यक है यदि उसका तात्पर्य समझ में आया तो। देखो, तो कहते हैं तत्र क्रियाकांड परा त्वया पुत्र महारिया उपदेश्या क्रियाकांड क्रमेण कर्मशालिना। उनको कर्म का क्रियाकांड का सब बता देना कि देखो कर्म करने चाहिए, और ये सत्कर्म है, ये दुष्कर्म है, इस प्रकार से। लेकिन ये कर्म कब तक करते रहेंगे? पहले हम कि पहले कर्म? हमारे कारण कर्म हुए कि कर्म के कारण हम हुए? और यदि हमने कर्म निष्काम भाव से किए लेकिन निष्प्रयोजन नहीं, ध्यान से सुनना, कर्म निष्काम होने चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं हो सकते। तो निष्काम कर्म का प्रयोजन क्या है? ध्यान से सुनना, निष्काम कर्म का प्रयोजन यदि दुनिया का भला करना हो तो सत्यानाश हो गया। निष्काम कर्म का प्रयोजन योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा क्या है? शुद्ध अंतःकरण वो अंतःकरण है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती वह अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ऐसे अशुद्ध अंतःकरण में पिछला जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। देखो संतो, तो वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे पिताजी ने मुझे बताया तत्र क्रियाकांड परा त्वया पुत्र महाधिया उपदेश्या क्रियाकांड क्रमेण क्रमशालिना। और सभी के सभी ऐसे नहीं होते जो कर्म में फंसे हैं। फिर दूसरे प्रकार के कौन लोग हैं? विरक्तास्तु महाप्रज्ञा ज्ञानेन आनंददायिना इति तेन नियुक्तोहम तिष्ठामि भुवनस्थले। और इसीलिए हे राम, मैं इस दुनिया में हूं, इसलिए विरक्त जो है, महाप्रज्ञा जो है, महाप्रज्ञा है माने जिसने अपने आप को छोटे दायरे से हटा करके परिपूर्ण के साथ लगा दिया है। ध्यान से सुनो, कर्मकांड से छुटकारा पाने के लिए भक्ति का मार्ग है। जो भक्ति के मार्ग से चलते हैं उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। ध्यान से सुनो संतो, भगवान का भक्त कौन है? वो है जिसके लिए जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, हरी इच्छा, वहां मैं कहां है? यदि मैं नहीं है तो कर्म कहां है? यदि कोई ये कल्पना करे मैं भगवान का भक्त हूं और प्रारब्ध कर्म की अगले जन्म की बात कर रहा हूं, तो हम भगवान के भक्त ही नहीं। भगवान के भक्त कर्म से, कर्म के पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। देखो, एक बार ये सनत कुमार जी चारों को पार्वती जी ने शाप दे दिया, तुमने जाकर के शिव जी को नमस्कार नहीं किया, तुम ऊंट के जैसे चल रहे थे, ऊंट हो जाओ। तो सनत कुमार जी चारों के चारों बड़े खुश हो गए, बड़े बहुत बढ़िया, धन्यवाद, गुस्सा नहीं है। तो शिव जी ने कहा देखो तुमने उनको कर्ज किया, उनको कुछ नहीं हुआ, तुम हमको गाली दो, हमको कुछ हुआ ही नहीं, तो गाली आपके पास वापस आ जाएगी ना। देखो कितनी सिंपल बात है। तो वो खुश रहे। तो उनको पूछा कि तुमको ये कर्ज दे दिया कि तुम ऊंट हो जाओगे, तुमको दुख नहीं हुआ? पर दुख कहेगा, जब हम इस देह में थे तो बड़े नियम लागू होते थे, बाया हाथ दाहिना हाथ, ये मत करो वो मत करो, गुल्ले करो, नहाओ। अब तो कुछ चक्कर ही नहीं, मजा आ गया।
भगवान का भगत वो होता है जिस पर शाप लागू नहीं होता। देखो संतो, कर्मकांड के द्वारा अपने पर नियंत्रण आ जाता है। नियंत्रित मन से ही भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो गई तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। इसीलिए विरक्तास्तु महाप्रज्ञा ज्ञानेन आनंददायिना, और जो विरक्त है और महाप्रज्ञ है, जो समझदार है, जो चिंतन के अधिकारी है, उनके लिए ज्ञान के उपदेश को देना। देखो भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, इस दुनिया में दो मार्ग है, ज्ञान योगेन ज्ञानी नाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो जो कर्म में फंसे हैं उनके लिए कर्म का मार्ग है, और जो कर्म से ऊपर उठ गए हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग है। और इस प्रकार से इति तेन नियुक्तोहम तिष्ठामि भुवनस्थले, इस प्रकार से अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में रह रहा हूं। अब इसके पश्चात वो भगवान राम जी को ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रारंभ करते हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा परिकीर्तिता, शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। मोक्ष का जो दरवाजा है वह 4 द्वारपाल है। एक है शमः, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संतों का संगम, साधु संगमा। ये 4 चीजें जीवन में आ गई तो हम मोक्ष के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा है बाकी कोई चीज, ये चारों का प्रभाव, शम विचार संतोष और साधु संगम, इन चारों का प्रभाव केवल मन पर ही होगा, शरीर पर नहीं होगा, मन पर होगा। तो ये 4 जो द्वारपाल है, ये कौन है, क्या है, कैसा है, इसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।